जैसा कि यस्टरडे को मैंने बताया था, आज के प्री ओपनिंग सेशंस पे एक बार फिर से आपको मार्केट गैप अप ओपन होते हुए दिखाई देगी। उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर आपको गैप अप ओपनिंग आज की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिली। ओपन होते के साथ ही मार्केट के ऊपर में चार चांद लगता हुआ दिखाई दिया। 650 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी के ऊपर में आते हुए दिखाई दी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट ऊपरी स्तर से पूरी तरीके से क्रैश होते हुए दिखाई दी। लोग अलग अलग तरह के क्यास लगाए बैठे हुए थे इस क्रैश के पीछे में, लेकिन असल वजह थी कि भारतीय सेना ने पुष्टि की कि सिक्किम के नाकुला में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हो गई है। जैसे ही ये खबर आई, इस खबर के आने के बाद ही मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो गई और 31,000 तक के स्तर को छूते हुए दिखाई दी। ऊपरी स्तर से लगभग 700-750 पॉइंट तक की गिरावट मार्केट के ऊपर में आते हुए दिखाई दी, लेकिन मार्केट जितनी स्पीड गति से टूटी थी उतनी ही स्पीड गति से एक शानदार रिकवरी भी होते हुए दिखाई दी और दिन के हाईस के आसपास में मार्केट फिर से एक बार पहुंचते हुए दिखाई दी। लेकिन मार्केट जब क्लोजिंग की बारी आई तो फिर से मार्केट ऊपरी स्तर से क्रैश होता हुआ दिखाई दिया और आखिरकार 31,198 रुपए के भाव पे मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, महज 31 पॉइंट की तेजी के साथ। पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करते हुए आपके सामने बयां करना चाहूंगा। कंटिन्यूस वीडियोस को पूरा जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, एग्जेक्स निफ्टी क्या बयां कर रही है टुमारो के प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर के, साथ ही जानेंगे अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में फिलहाल किस तरह का कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरह के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। टुमारो है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। टुमारो है मार्केट बंद, भारतीय बाजार बंद रहेगी, लेकिन जब हम उसके आगे वाले दिन पे जब देखेंगे मार्केट को ओपन होते हुए तो एक बार फिर से मार्केट के ऊपर में चार चांद लगता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलना चाहूंगा अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में। यहाँ पास सबसे पहले देख लेते हैं कि डाउ जोन्स पे फिलहाल किस तरह का कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था। जब दिन के दौरान भारतीय बाजार ओपन थी तब हम देख पा रहे थे कि डाउ जोन्स के ऊपर में लगभग 10 रुपए की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था। 10 रुपए की गिरावट देखी जा रही थी। अभी फिलहाल आप देखेंगे डाउ जोन्स पे तो गिरावट आपको गहराते हुए दिखाई दे रही होगी। 30,717 रुपए के भाव पे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 200 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो गिरावट डाउ जोन्स के ऊपर में भी गहराई है और इस गिरावट का आलम ये है कि लगातार मार्केट ऊपरी स्तर से टूटते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आखिरकार गिरावट की अंतरिम सीमा क्या होगी, डाउ जोन्स और कितना टूटता हुआ दिखाई देगा, इसकी जानकारी हम चार्ट के ऊपर में लेंगे। लेकिन एग्जेक्स निफ्टी को देखें तो किस तरह के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जेक्स निफ्टी में देखें तो यहाँ पास लगभग थोड़ी सी रिकवरी आपको देखने को मिल रही होगी। एग्जेक्स निफ्टी के ऊपर में 111 पॉइंट की गिरावट के साथ फिलहाल कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्लैट ओपनिंग के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं 27 जनवरी के लिहाज से। मंथली एक्सपायरी भी होनी है 28 जनवरी को, सारी तैयारी करनी है और 1 फरवरी को तो बजट पेश होनी है, जो कि धमाल मचाता हुआ आपको मार्केट दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले की रणनीति मार्केट फ्लैट ओपन होने के संकेत यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के फिलहाल संकेत आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्केट की ओर से। लेकिन हम जानेंगे डाउ जोन्स को कि डाउ जोन्स में और कितनी गिरावट बाकी है, क्योंकि हम पता लगा सके कि मार्केट के ऊपर में ये जो गिरावट गहरा रही है डाउ जोन्स के ऊपर में भी, क्या इस गिरावट के पीछे और गिरावट गहराएगी या फिर मार्केट के ऊपर में थोड़ी सी रिकवरी आते हुए दिखाई देगी। हम देख पा रहे हैं डाउ जोन्स को तो फिलहाल 193 मतलब कि 30,800 रुपए के स्तर पे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 30,800 के स्तर पे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी गिरावट की अंतरिम सीमा भी यही है कि 30,800 तक ही मार्केट आपको टूटता हुआ दिखाई दे। फिलहाल अभी आपको 190 पॉइंट के आसपास में गिरावट देखने को मिल रही है। इसी गिरावट के साथ मार्केट आपको क्लोज होते हुए दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा की गिरावट की हम आशा नहीं कर सकते हैं डाउ जोन्स के ऊपर में, लेकिन रिकवरी की हम आशा जरूर कर सकते हैं। यहाँ से लगभग 100 पॉइंट की रिकवरी भी आपको आते हुए दिखाई दे सकती है। देखा जाए तो लगभग 100 पॉइंट की गिरावट के साथ मार्केट आपको क्लोज होते हुए दिखाई दे सकती है। संकेत अच्छे हैं और पॉजिटिव संकेत ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय बाजार के लिहाज से। यहाँ पर कुल मिलाकर देखें तो आज की जो गिरावट थी मार्केट के ऊपर में, इस गिरावट के पीछे की जो वजह थी सिर्फ
ये जो भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में भिड़ंत हुई, उसी के कारण मार्केट के ऊपर में आज गिरावट आपको गहराते हुए दिखाई दी। उतनी बड़ी खबर आने के बावजूद भी आपने देखा कि बैंक निफ्टी के ऊपर में पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट दिन भर खेलती रही और आखिरकार क्लोजिंग भी पॉजिटिव ट्रेंड पे ही होते हुए दिखाई दी 31 रुपए की तेजी के साथ। तो उस बड़ी खबर के आने के बाद भी मार्केट ना चाह करके भी टूट ना सकी। वजह थी कि आपके सामने हमने यस्टरडे को एक स्टॉप लॉस रखा था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन रखा था जो कि था 30,800 रुपये का। आप सभी को याद होगा यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन हमने आपके पास रखा था और आप सभी को बताया था कि कॉल खरीद करके बैठनी चाहिए आपको बैंक निफ्टी के ऊपर में, निफ्टी 50 के ऊपर में। इस स्टॉप लॉस के साथ 30,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है जो कि ये टूटता हुआ दिखाई नहीं देगा। इतनी बड़ी खबर आने के बावजूद भी मार्केट के ऊपर में गिरावट ऊपरी स्तर से गहराई, लेकिन हमने 31,000 के स्तर को होल्ड रखा और साथ ही हमने 30,800 तक भी मार्केट को टच करते हुए नहीं देखा, 31,000 को भी ब्रेक करते हुए हमने मार्केट को नहीं देखा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। यदि यह खबर आज की ट्रेडिंग सेशंस पे ना आती तो बेशक मार्केट के ऊपर में चार चांद आपको लगता हुआ दिखाई देता। मार्केट के ऊपर में लगभग 1,000 पॉइंट की तेजी आपको आते हुए दिखाई देती, लगभग 1,500 पॉइंट की भी तेजी आपको आते हुए दिखाई देती यदि यह खबर आज प्रकाशित ना की जाती। बेशक मार्केट के ऊपर में चार चांद लगता हुआ दिखाई देता, लेकिन जो होना था हो गया। मार्केट के ऊपर में आपको खरीदने का ये मौका दिया, निचले स्तर से एक नहीं दो बार आपको मौके मिले। मार्केट जब जब नीचे गहराती गई, गिरावट आती गई और उस गिरावट के बाद फिर से मार्केट में तेजी आती गई। हमने देखा फिर से 500-600 पॉइंट की तेजी आई। यदि आपने उस गिरावट में भी यहाँ पास खरीदारी की होगी, कॉल खरीद के बैठा होगा, तो बेशक आपको इंट्राडे के लिहाज से भी आपको अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिली होगी, क्योंकि हमने आप सभी को बताया था कि 30,800 के स्टॉप लॉस के साथ आपको हर गिरावट में कॉल खरीद करके बैठनी है। बेशक हमने यस्टरडे को भी कहा था और आज भी कह रहा हूं और आने वाले समय तक भी कहता रहूंगा कि हर गिरावट में खरीदारी करके चलनी चाहिए मार्केट के ऊपर में, क्योंकि 1 फरवरी को जो बजट पेश होनी है काफी अच्छी बजट पेश होगी, जिससे मार्केट में खुशियां आएगी और मार्केट आपको चार चांद लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बातें कि 27 जनवरी को जब आप देखेंगे मार्केट जब ओपन होते हुए दिखाई देगी तो तेजी का ही मूड माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। मार्केट में बेशक रौनक लौटेगी, मार्केट में तेजी ही तेजी आएगी। आज भी तेजी 1,000-1,500 पॉइंट की आपको देखने को मिल जाती, लेकिन उस न्यूज के बेसिस पे, उस युद्ध के बेसिस पे मार्केट के ऊपर में आज करेक्शन गहराते हुए दिखाई दिया। मार्केट फ्लैट यहाँ पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, नहीं तो हम अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज होते हुए देख पा रहे थे मार्केट के ऊपर में। यदि मैं बात करूँ 27 जनवरी के लिहाज से मार्केट के ऊपर में टारगेट की, तो यह तेजी कंटिन्यू कायम रहेगी और टारगेट भी वही होगा जैसा कि हमने यस्टरडे को दिया था। 31,600 रुपये का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट होगा 31,800 रुपये की। यही दोनों टारगेट आपके पास आज भी इसी टारगेट के साथ आपको कायम रहना है मार्केट के ऊपर में, और यह तेजी कंटिन्यू कायम रहेगी 31,600 31,800 के आसपास में। ये टारगेट आपको 27 जनवरी को देखने को मिल जाएगी मार्केट के ऊपर में। यदि किसी भी तरह के खराब न्यूजेस नहीं आते हैं तो बेशक मार्केट न्यूज के बेसिस पे भी अच्छी खासी रिएक्शन यहाँ पर दिखाती है और तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाती है। तो अचानक से मार्केट में जब भी करेक्शन आती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस मार्केट को फॉलो करनी है, हर गिरावट में खरीदारी करनी है। इस चीज़ का मन केवल बना करके रखें। 31,600 31,800 तक के टारगेट आपको बैंक निफ्टी के ऊपर में आते हुए दिखाई दे सकते हैं 27 जनवरी 2021 को। तो ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बातें। हम फिर से मार्केट को पॉजिटिव ही ओपन होते हुए देखेंगे, फिर से मार्केट में गैप अप ओपनिंग ही आपको होते हुए दिखाई देगी 27 जनवरी को। अब हम चलते हैं निफ्टी 50 की ओर। हमने देखा कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा निफ्टी 50 में गिरावट गहरा रही थी। हमने देखा 133 पॉइंट की गिरावट के साथ आज के ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट क्लोज होते हुए दिखाई दी 14,238 रुपए के भाव पे, 133 पॉइंट की गिरावट। हमने देखा कि अच्छी खासी टारगेट के साथ निफ्टी 50 भी कामकाज होते हुए दिखाई दे रही थी। जो टारगेट हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के ऊपर में रखा था, बेशक ये दोनों टारगेट आपको आज की ट्रेडिंग सेशंस पे अचीव होते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस टारगेट के अचीव होने के साथ ही मार्केट में देखा कि उस न्यूज के बेसिस पे मार्केट में जब करेक्शन गहराई तो हमने
133 पॉइंट की गिरावट के साथ मार्केट को क्लोज होते हुए दिखा। आज लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन था जो कि निफ्टी 50 के ऊपर में गिरावट के साथ मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन हर गिरावट में खरीदारी करके चलनी है। हम जब देखेंगे 27 जनवरी को, तो 27 जनवरी को भी मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग ही देखने को मिलेगी। फिर से मार्केट आपको गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई देगा। और प्री ओपनिंग सेशंस की मैं बात करूं तो लगभग 80 पॉइंट से लेकर के लगभग 140 पॉइंट तक की गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 के ऊपर में। 80 से 140 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। एक बार फिर से आपको 14,500 का स्तर देखने को मिलेगा निफ्टी 50 के ऊपर में। 14,550 तक के स्तर आपको देखने को मिलेंगे 27 जनवरी 2021 को। एक दिनों की हॉलीडे सेशंस बीत जाने के बाद फाइनली जब 27 तारीख को मार्केट ओपन होते हुए दिखाई देगी तो मार्केट में फिर से हरियाली रहेगी, मार्केट में फिर से तेजी का मूड माहौल रहेगा। और उसी तेजी के मूड माहौल के साथ मार्केट में आपको तगड़ी परफॉर्म होते हुए दिखाई देगी। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काफी काम आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर